अगर वो वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्या करूं? हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं, तो उस पर कुछ भी लिख सकते हैं, उस पर उन पर कार्रवाई नहीं होगी। हो भी जाए तो कार्रवाई करीबन तो हम दिखा चुके हैं। सरकार में जाति देखिए, सम्राट अशोक जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया और कार्रवाई हो गई। पुलिस ड्रोन की निगरानी, यूपी के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता है, जब पुरानी चैनल की मैं न्यूज के आधार पे ये बात कह रहा हूं, टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब न्यूज चैनल और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी, केवल एक खबर चलती थी। आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही। ये थाने हैं, बताओ, मैनपुरी में 15 थाने हैं, जो सब लोग हैं 15 थाने, 15 में 10 थाने हैं, 6 में साहब लोग, चित्रकूट में 10, जयतन में सिंह साहब। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोग खड़े किए, 21 अधिकारी हैं, 3 केवल पीडी है। ग्राफ भी लाया हूं मैं, ग्राफ भी दिखा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे हैं। थोड़ा फ्रंट पर ये है, केवल 4 जगह का बता रहा हूँ मैं आपको। माइक ले लीजिए सर। केवल 4 जगह की बात कर रहा हूँ। एसटीएफ का सर फ्रंट पे सर पीछे नीचे कर ले भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो बात फिर कहता हूँ, जो तथा कथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा कि मनसबदारी और अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सर्वोपरि ही रहेगा और आगे भी रहेगा। वासियों के को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध, हम लोग तो विरोध, लेकिन आपके माध्यम से वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भी खराब होगी और कतराएंगे, सीधा असर आगरा के लोग पड़ेगा। ये अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रहेगी। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं किया।
और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर, कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख करके लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं। बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी हॉस्पिटलों के नाम बाबर की इस लड़ाई का अंत समाजवादी पार्टी यहाँ कर दे रही है आज। देखिए, मोटा मोटा इतिहास में जाना चाहिए। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर लिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर लिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को। योगी जी आगरा आंदोलन के द्वारा बताया गया कि अम्बेडकर हॉस्पिटल के नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति कर रहे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल लो, योगी जी को कुछ नहीं आता है। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है आपको? 46 में 56। वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है। वो अंडा और जीरो को जानते नहीं। और अगर संविधान को जाना होता तो क्या वो डंडे की बात करते? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये जाएगा ठोक दो, और ठोक दो का असर क्या हुआ? आपको याद होगा एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था, पीट पीट कर। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा, और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि इसने फांसी लगा दी। और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नाड़े से और पत्नी रस्सी से। अभी एक उपाध्याय, गरीब ब्राह्मण, बस्ती में पीट पीट करके मार दिया गया थाने। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। अखिलेश मुर्शिदाबाद लगातार जल रहा है, कानून से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। केंद्र में आप वैसे मैं आपको बता दूं, मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती। ये जो महंगाई है इससे बात नहीं करेगी, जो किसान की आय दोगुनी की बात है इस पर बात नहीं करेगी, आपके अपने आगरा की जो समस्या का समाधान जो बात नहीं करेगी। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो जाम में नहीं फंसता हो। और ये स्मार्ट सिटी है। मेट्रो अगर हम लोगों ने न दी होती तो मेट्रो का काम भी अभी नहीं पूरा कर पा रहे। इन भाजपाइयों को तो इसमें भी लड़ना चाहिए, टाटा के खिलाफ काम करना चाहिए। ताज का नाम इस्तेमाल कैसे कर रहा है टाटा ग्रुप? योगी जी ने कहा ये धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? मुर्शिदाबाद मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी आपने सोचा टाटा जैसा इतना प्रतिष्ठित ग्रुप इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को नौकरी रोजगार देता है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाता है। भाजपाइयों को तो जाकर के वहां भी विरोध करना चाहिए। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, और जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट बता रहा है और जो चर्चा में बात आ रही है, सरकार मनमानी कर रही है, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान से चलने वाले लोग नहीं है। शरिया कानून यार बहुत हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ को जरा ध्यान से पढ़ लो, देखो आपको सब समझ में आ जाए। सर एक सवाल, अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर मैं और क्या चर्चा करूँ? संसद में आप सेकंड सबसे बड़ी पार्टी, थर्ड लार्जेस्ट।
दलित परिवार से आप हाँ जी, विपक्ष में दे रहे हैं आप, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर आपका साथ नहीं दे रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? सदन में तो साथ दिया होगा। अखिलेश जी दलित परिवार आंदोलन में पता है, उस पर हम मुलाकात करेंगे। नहीं, साथ दिया। ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई बड़ी है और इस पे पूरा साथ मिला है इंडिया गठबंधन का, सभी दलों का साथ मिला है। दलित परिवार से मिलेंगे जो पता है अखिलेश जी। देखिए कौन अखिलेश जी नाम बदल दो, हमारे मुख्यमंत्री जी नाम बदलते हैं, ये योगी सेना। और हिटलर के जमाने में वो एक फौज बना के रखते थे अपने विपक्ष के लोगों की आवाज दबाने के लिए। अखिलेश जी जो दलित परिवार पता है आगरा के अंदर, उससे मुलाकात करेंगे आप? हमारी पार्टी के लोग मिलेंगे क्योंकि मथुरा का दूल्हा था। सर, बीजेपी बोल रही है कि रामजी लाल जी के बयान को समाजवादी पार्टी राजनीतिक फायदे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। तो उनका नाम राम जी है, तो राम है उनके नाम में, तो मैं लाभ उठा रहा हूँ लाभ। ये क्या बात हुई है? क्या स्वीकार करेंगे कि उनके नाम में राम है? ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, अगर इनको छू लो तो गंगा जल से धोएंगे ये लोग। ये छूना स्वीकार नहीं करते। ये सदियों से समाज अपमानित हुए, हजारों साल से, और आज भी अपमानित करते हैं भारतीय जनता पार्टी। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जिस मंदिर में मैं गया उस मंदिर को गंगा जल से धोवा दिया? आपके आवाज को भी धोया गया था। तो आप भारतीय जनता पार्टी को समझ लीजिए, ये वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादी लोग हैं, ये कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये सदियों पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पत्रकार साथियों को, इतनी गर्मी और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर, कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख करके लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी हॉस्पिटलों के नाम बाबर की इस लड़ाई का अंत समाजवादी पार्टी यहाँ कर दे रही है आज। देखिए, मोटा मोटा इतिहास में जाना चाहिए। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर लिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर लिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को। योगी जी आगरा आंदोलन के द्वारा बताया गया कि अम्बेडकर हॉस्पिटल के नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल लो, योगी जी को कुछ नहीं आता है। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है आपको? 46 में 56। वो जीरो को जानते ही नहीं, जीरो क्या होता है। वो अंडा और जीरो को जानते नहीं। और अगर संविधान को जाना होता तो क्या वो डंडे की बात करते? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये जाएगा ठोक दो, और ठोक दो का असर क्या हुआ? आपको याद होगा एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था, पीट पीट करके। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा, और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि इसने फांसी लगा दी। और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नारे से और पत्ती रस्सी से। अभी एक उपाध्याय, गरीब ब्राह्मण, बस्ती में पीट पीट करके मार दिया गया थाने। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग
तलवारें लेकर के निकली। अखिलेश जी मुर्शिदाबाद लगातार जल रहा है, कानून से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। केंद्र में आप वैसे मैं आपको लगातार चल रहा है और भाजपा साथ कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी है। मैं आपको बता रहा हूं, बोल रहे हैं हिंदुओं के कत्लेआम। मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती। ये जो महंगाई है इससे बात नहीं करेगी, जो किसान की आय दोगुनी की बात है इस पर बात नहीं करेगी, आपके अपने आगरा की जो समस्या का समाधान जो बात नहीं करेगी। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो जाम में नहीं फंसता हो। और ये स्मार्ट सिटी है, मेट्रो अगर हम लोगों ने न दी होती तो मेट्रो का काम ये भी नहीं पूरा कर पा रहे। इन भाजपाइयों को तो इसमें भी लड़ना चाहिए, टाटा के खिलाफ काम करना चाहिए। ताज का नाम इस्तेमाल कैसे कर रहा है टाटा ग्रुप? योगी जी ने कहा ये धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? मुर्शिदाबाद स्टैंड क्या बस आता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी आपने सोचा टाटा जैसा इतना प्रतिष्ठित ग्रुप इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को नौकरी रोजगार देता है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाता है। भाजपाइयों को तो जाकर के वहां भी विरोध करना चाहिए। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट बता रहा है और जो चर्चाएं में बात आ रही है, सरकार मनमानी कर रही है, सरकार मनमानी कर रही है। ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान से चलने वाले लोग नहीं है। खत्म करो यार, बहुत हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ को जरा ध्यान से पढ़ लो, देखो आपको सब समझ में आ जाए। सर एक सवाल, अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर मैं और क्या चर्चा करूँ? संसद में आप सेकंड सबसे बड़ी पार्टी हो, थर्ड लार्जेस्ट दलित परिवार से आप विपक्ष में विपक्ष में कर रहे हैं आप, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर आपका साथ नहीं दे रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? सदन में तो साथ दिया होगा। दलित परिवार में पता है, उस पर हम मुलाकात नहीं साथ दिया। ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई बड़ी है और इस पे पूरा साथ मिला है इंडिया गठबंधन का, सभी दलों का साथ मिला है। दलित परिवार से मिलेंगे जो पता है। देखिए कौन अखिलेश जी नाम बदल दो, हमारे मुख्यमंत्री जी नाम बदलते हैं, ये योगी सेना। और हिटलर के जमाने में वो एक फौज बना के रखते थे अपने विपक्ष के लोगों की आवाज दबाने के लिए। अखिलेश जो दलित परिवार होता है आगरा के अंदर, उससे मुलाकात करेंगे आप? हमारी पार्टी के लोग मिलेंगे क्योंकि मथुरा का दूल्हा था। सर बीजेपी बोल रही है कि रामजी लाल जी के बयान को समाजवादी पार्टी राजनीतिक फायदे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। तो उनका नाम राम जी है, तो राम है उनके नाम में, तो मैं लाभ उठा रहा हूँ लाभ। ये क्या बात हुई है? क्या स्वीकार करेंगे कि उनके नाम में राम है? ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, अगर इनको छू लो तो गंगा जल से धोएंगे ये लोग। ये छूना स्वीकार नहीं करते। ये सदियों से समाज अपमानित हुए, हजारों साल से, और आज भी अपमानित करते हैं भारतीय जनता पार्टी। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जिस मंदिर में मैं गया उस मंदिर को गंगा जल से धोवा दिया? आपके आवाज को भी धोया गया था। तो आप भारतीय जनता पार्टी को समझ लीजिए, ये वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादी लोग हैं, ये कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये सदियों पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना चाहती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पत्रकार साथियों को।